हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एट द रेट सेफ क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक्सेल के एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है सैलरी शीट। जी हाँ दोस्तों, आइए हम जानते हैं सैलरी शीट के बारे में। तो भाई किसी भी कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति को 1 महीने में किए गए उसके द्वारा काम के बदले में जो अमाउंट मिलता है अलग-अलग सुविधाओं के साथ, उसे सैलरी शीट कहा जाता है। अभी सैलरी शीट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डीए, टीए, एचआरए इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? अभी हम इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक सैलरी शीट ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हमने हेडिंग क्या यूज़ किया सीरियल नंबर, एम्प्लॉयी नेम, एम्प्लॉयी कोड, बेसिक सैलरी, टीए, टीए, एचआरए, टोटल सैलरी, पीएफ एंड नेट सैलरी। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हमारे सामने 3 हैं, खुशीराम, मनीष एंड राजू। एम्प्लॉयी कोड आप देख ही पा रहे हैं S001, S002, S003 एंड बेसिक सैलरी। यहाँ पर एक इनिशियल सैलरी इनका पैकेज क्या है? 20,000 फॉर खुशीराम, मिस्टर मनीष की सैलरी है 18,000 एंड मिस्टर राजू इज अर्निंग 25,000 ईच मंथ। ये इनका बेसिक एक इनिशियल स्टेज की सैलरी है। अब इसमें होता क्या है, आपको अलग-अलग चीज़ें ऐड ऑन होकर मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीए। तो दोस्तों डीए की फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीए की फुल फॉर्म होती है डियरनेंस अलाउंस। और ये क्या होता है? ये होता है एक तरह से महँगाई भत्ता। जैसे नॉर्मल सोसाइटी में चीज़ें महँगी होने लगी हैं, तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट के बिहाफ़ पर ये डीए का अमाउंट भी पे करती हैं। अब यहाँ पर डीए हमने लिया है 32%, तो ये 32% किसका होगा? बेसिक सैलरी का 32% ऐड होगा इसमें। तो इसे निकालेंगे कैसे दोस्तों? तो इसका बहुत ही सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। डीए वाले सेल के अंदर यहाँ पर जाने के बाद हम लगाएँगे इक्वल्स, इक्वल्स के बाद हम लेंगे ये टोटल बेसिक सैलरी वाला सेल नंबर, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डीए कितना है 32% और अब पीछे कर देंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों, ₹6,400 मिस्टर खुशीराम को सैलरी में ऐड होकर मिलेगा, यानी 20,000 जो सैलरी है उसमें ये 6400 और ऐड होगा जो कि इनका डीए है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों टीए, ये होता है ट्रैवल अलाउंस। यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक होता है कन्वेंस अलाउंस और एक होता है ट्रैवल अलाउंस टीए। टीए क्या किस चीज़ को डिफाइन करता है कि भई आप कंपनी के काम से यदि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कंपनी के किसी काम से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे इंट्रा स्टेट हो, किसी अलग स्टेट में हो, तो इन बिटवीन आने-जाने का, रहने का और खाने-पीने का जो भी खर्चा होता है, दैट वो कवर होता है टीए के अंतर्गत, ठीक है? तो यहाँ इस सैलरी शीट में हमें टीए मिल रहा है कितना 15%, तो इसका फ़ॉर्मूला भी बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ पर जाने के बाद इक्वल्स, फिर से बेसिक सैलरी को ही सेल को सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना कितने 15% से। 15% करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, यानी कि इन्हें टीए मिला है 3000। फिर हम बात करते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। साथियों कुछ एम्प्लॉइज को उनकी कंपनियां हाउस रेंट अलाउंस भी देती हैं, सैलरी में ही ऐड करके। कोई एम्प्लॉय रेंट पर रहता है तो उसका एक तरह से रेंट में सपोर्ट के बेस पर ये सब चीजें उन्हें मुहैया कराई जाती हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये? सेम टू सेम इक्वल, फिर से आपका बेसिक सैलरी वाला ही सेल नंबर उठाना है यहाँ से, मल्टीप्लाई कर देना है। एच आर ए कितना है 12% है, तो यहाँ पर 12% करना है आपको एंड देन प्रेस कर देना है एंटर। अब मिस्टर खुशीराम जो कि हमारे फर्स्ट एम्प्लॉयी हैं, इनकी बेसिक सैलरी 20,000 है। इन्हें हम डीए दे रहे हैं 32%, जिसकी रुपीज़ में जो वैल्यू आ रही है वो 6400 आ रही है। टीए 3000 आ रहा है 15% और एचआरए 12% 2400, 2400। अब ये टोटल सैलरी में होगा क्या? सारी चीज़ें ऐड हो जाएँगी। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ चाहें तो सम का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स SUM देन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ये चारों सेल्स को हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ब्रैकेट को क्लोज़ करके हम एंटर कर सकते हैं। आप ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे इक्वल, ये इसका सेल नंबर क्या है? D3 है, फिर प्लस E3, फिर प्लस F3, फिर प्लस G3, देन प्रेस एंटर। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं टोटल सैलरी। अब मिस्टर खुशीराम की जो सैलरी है टोटल 31,800। अब एक स्पेशल अमाउंट होता है जिसे पीएफ अमाउंट कहते हैं। ये होता है प्रोविडेंट फंड, जो कि आपकी सैलरी में से एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिडक्ट होता है। ये आपको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट ले रही है ऐसा कुछ। थोड़ी देर के लिए मानते हैं आपने कोई कंपनी जॉइन की है,
कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है जिसमें आपका पीएफ अमाउंट डिडक्ट होता है। तो जैसे आपने आज कंपनी को जॉइन किया है तो नेक्स्ट 6 मंथ तक आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएँगे। लेकिन 6 महीने के बाद आप चाहें तो सारा पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। और पीएफ अकाउंट में जो पैसा आपका रखा जाता है उसपे आपको गवर्नमेंट टैक्स भी आई मीन एक तरह से इंटरेस्ट भी देती है। तो ये दिनों-दिन पैसा बढ़ता रहता है। तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इक्वल्स। अभी समस्या यहाँ पर ये है पीएफ हम टोटल सैलरी पर निकालेंगे या फिर बेसिक सैलरी पर निकालेंगे? तो क्या कहते हैं दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको पहली बार में क्या लगा था कि पीएफ टोटल सैलरी पर निकलेगा या फिर बेसिक सैलरी पर? तो जी हाँ दोस्तों, जिनका जवाब है टोटल सैलरी तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। टोटल सैलरी पर ही हम निकालेंगे पीएफ। तो इस सेल को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय 12% एंटर। तो यानी आपकी जो मिस्टर खुशीराम की जो सैलरी है 31,800 रुपए, उसमें से 3,816 रुपए यानी 3,816 रुपीज़ क्या होगा? पीएफ के फॉर्म में डिडक्ट होगा। तो नेट सैलरी क्या है? नेट सैलरी आजकल इसे हम इन हैंड सैलरी भी कहते हैं। मीन्स इन हैंड सैलरी का मतलब है जो चीज़ें हैं वो ऐड होकर और जो डिडक्शंस हैं वो डिडक्ट होकर आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा इक्वल टोटल सैलरी माइनस पीएफ एंटर। तो ये है मिस्टर खुशीराम की इस महीने की इन हैंड सैलरी, नेट सैलरी 27,984। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डीए का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। डीए का, फिर टीए का और एचआरए का। ठीक है दोस्तों, तो मैं हिंट दे रहा हूँ बाकी आप खुद करेंगे। इक्वल करना है, फिर आपको बेसिक सैलरी वाला सेल नंबर मल्टीप्लाइड बाय जो परसेंटेज ऑफ डीए, ठीक है? परसेंटेज ऑफ डीए यूज़ करना है। तो इस तरह से आपका क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, डीए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक इसी चीज़ को फ़ॉलो करना है आपको कहाँ पर टीए में भी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय जो टीए की परसेंटेज है, फिर एचआरए के अंदर भी आपको इसी तरह से इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करना है। तो आप लोग अब इसका उपयोग करके देखें और इस चीज़ों को समझें और कहीं भी कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आप अपने व्यूज़ भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अब एक और सैलरी शीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ इसी तरह की शीट वो भी है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें एडेड हैं। शीट 2 पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम एम्प्लॉयी नेम, एम्प्लॉयी कोड, सैलरी शीट सब कुछ ठीक है। यहाँ पर डीए, टीए है लेकिन साथ ही साथ कन्वेंस अलाउंस भी ऐड हो गया है। जबकि प्रीवियस शीट में हमारी डीए और टीए के बाद सीधा एचआरए है। तो लेकिन नई वाली शीट में हमें क्या देखने को मिला है? कन्वेंस अलाउंस। अब टीए ट्रैवल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में हम फ़र्क समझते हैं। दोस्तों ट्रैवल अलाउंस मैंने पिछली शीट में भी समझा जब कंपनी के काम से आप कहीं पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आने-जाने का, रहने का, खाने-पीने का जो खर्चा है वो ट्रैवल अलाउंस टीए के अंतर्गत काउंट किया जाता है। कन्वेंस अलाउंस क्या है? एक एम्प्लॉयी जब अपने घर से कंपनी तक पहुँचता है और कंपनी से घर तक आने-जाने के लिए उसे जो अमाउंट मिलता है वो कन्वेंस अलाउंस के अंतर्गत काउंट किया जाता है दोस्तों। दोस्तों कन्वेंस अलाउंस के बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर। कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं अपने एम्प्लॉइज़ को मेडिकल एक्सपेंसेस भी मुहैया कराती हैं। तो उसमें होगा क्या? मेडिकल एक्सपेंसेस आपका यहाँ पर ऐड होगा। मान लीजिए कोई कंपनी 4% ऑफ सैलरी क्या दे रही है? मेडिकल एक्सपेंसेस। तो आप ठीक इसी तरह से थोड़ा-सा चेंज है यहाँ पर 4%। तो ठीक इसी तरह से बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय जो मेडिकल एक्सपेंसेस का 4% है, आप उसे लगाकर इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस दोनों ही चीज़ें समझ में आई होंगी है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया है, बाकी सभी चीज़ें सेम है। ठीक है दोस्तों, तो आप फटाफट से इस शीट को बनाकर फ़ॉर्मूले लगाकर देखिए और कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछें और ये वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।